वाल्मीकि हो जाते हैं, अंगुलमाल जैसे डाकू कब संत हो जाते हैं। जब राम जी की कृपा होती है तो सारा जीवन सुंदर हो ही जाता है। राम जी की कृपा हो जाती तो सब कुछ सुंदर हो जाती है। जानते हो संत कैसे होता है? कहते कि प्रेम जब अनंत हो गया, भगवान से प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। समस्त रोम रोम देखो जितने लोग गा रहे हैं बजा रहे हैं उनके चेहरा बिल्कुल कमल के समान खिले हैं, और जो नहीं गा बजा नहीं बोल रहे वो बनाए बैठे, बोलो सब्जी खराब हो गई। भैया एक ने हमसे पूछा महाराज ये बताओ कि विवाहिता औरत की तो पहचान है कि सिंदूर होता है, माहौल लगाने के। विवाहिता आदमी कौन पहचान है कि कभी विवाह होगा? हम कह रहे होंगे तो लंबी पहचान, बोले कौन? हमने कहा विवाहिता औरत की सौम्यता त्रिविक्राम छानुलेप करमा। कंस के भाल पर चंदन लगाती थी, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। भगवान कन्हैया के भाल पर चंदन लगाती है और जैसे कृष्ण को स्पर्श करती है तो ये सर्वांग सुंदर हो गए और उसका टेढ़ापन खत्म हो गया, वो कन्या के समान हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। सर्वांग सुंदर हो गए। जरा इस विचार को सुनेगा। अब इस कथा को ये तो लिखा है भागवत कथा में, लेकिन कथा का रहस्य क्या है? कथा संकेत कहना क्या चाहती है? इससे संकेत क्या कर रही है? कुब्जा माने स्त्री मानो अलग बात है, लेकिन भागवत जो आपसे कहना चाहती है कि कुब्जा माने होता है बुद्धि, और कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, वैसे बुद्धि 3 प्रकार से टेढ़ी होती है। 3 प्रकार से बुद्धि टेढ़ी होती है। जानते हो कैसे? मन, वचन, कर्म। भगवत कथा जो भागवत का रहस्य है वो बोलता आध्यात्मिक दृश्य अगर देखा जाए, वैसे तो कहानी है ठीक है, लेकिन बुद्धि 3 प्रकार से। जो आदमी बुद्धिमान अपने समझत हुई थोड़ा टेढ़ा हुई कहे से मानसिक, वो अलग बुद्धि लगाएगा, वो सामने से तो नहीं लड़ने आएगा, लेकिन कहेगा तुम चलो हम फोन कर रहे हैं थाने पहुंचो चलो। और हर गांव तो एक हुआ जरूर है।
तो मानसिक टेढ़े होते एक, और कुछ लोग वचन से टेढ़े होते। जिंदगी बीत के बुढ़े हुए के भाषा उनकी नहीं ठीक है, बोले तमीज नहीं है। बहुत जैसे बोले अरे बैठो यार, बोलने तमीज नहीं, बुढ़ा गए बोले नहीं तमीज। एक नगरी में राजा से मंत्री ने कहा, राजन अरे कुछ करके दिखाओ समाज को, इतिहास को। राजा ने क्या करे? राजा ने आदेश किया, एक काम करो, बनवा दो बिल्डिंग ऐतिहासिक, एक किला बनवाओ। आदेश दे दिया। उस जमाने में अरबों रुपए लगा दिए उसने, बनी कोठी। सब लोग देखने आने लगे कि वहां कोठी तैयार आए। अब दुनिया के लोग आवे लेकिन पड़ोसी नहीं जाए। जैसे सौरी में भी ऐसे होंगे, है नहीं लेकिन हो सकत कोई हो। तो लोगों ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जाते हो? तो उसने कहा बाहर वाले सुन ले, चूंकि बाहर वाले सुन ले, हम तो पड़ोस में नहीं सुनेंगे, अगर कोई तो 8 तारीख के बाद सुन लेंगे। हमारे वो तो होते है ना। तो वैसे दुनिया के लोग आवे लेकिन वो नहीं आता था। राजा ने पूछा, इससे पूछो इसको कोई तकलीफ है? तो एक नियम बता दूं आपको, घर तुम चाहे जब बनवाओ, इस बात को आजमाना, 90% ये सूत्र लागू होता है। घर तुम चाहे जब बनवाओ, अपने जमीन में बनवाओगे, हमेशा 6 इंच जमीन छोड़ दो, जितनी हो अपने से वो छोड़ दो। लेकिन जब तुम घर बनवाओगे तो पड़ोसी से आके आग पकड़ हो ही जरूर। सोचो कि जब बनवा रहे हो तो घर है कि नहीं घर है? फर्जी। क्योंकि जब वो ईटा गिरा था तो मानो उनके सीने पर गिरा था। कोई मतलब नहीं, तकलीफ कुछ नहीं है, उसको खाली गैस चढ़ती है तो झगड़ा हुई पक्का, नहीं कुछ है तो इधर इधर पानी की निकास ना निकालो, नहीं ठीक ना हुई और समझौता वहां हो। तो ये कि ये पता नहीं क्या प्राकृतिक नियम, हम 90% तो हम देखते हैं ये, और बनेगा वही सब कुछ। तो वैसे अब वो पड़ोसी नहीं जाए तो राजा ने पूछे, इससे पूछो कोई तकलीफ? उसने कहा कोई तकलीफ नहीं। अरे चलो हम देख ले, हम तो सोचते थे हमारे वहां तो बने, हम रोज देखेंगे, चलो आजे देख लेते। अब गया, पूरा महल टहला, सब जगह देखा, उसके बाद एक कमरे के दरवाजे देखा, पर लगा ताड़ी पीट पीट हंसने। राजा ने पूछा, ही काहे को हंस रहा है? तो उसने कहा, राजा साहब ने इतना महंगा मकान बनाया लेकिन सब गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? कहा ये कमरे में दरवाजा इतना छोटा लगा दिया, कदाचित राजा साहब है मर जाए तो लाश कैसे निकाली जाएगी। अब राजा खबरी गरम, बदतमीज कहीं के। अभी न कलश न पूजा न स्वस्ति वाचन न साधु न ब्राह्मण न गौरी न गणेश, पहले बता दिया, शुभ बोल दिया, मर जाए तो लाश कैसे निकाली जाए, तुरंत जेल पहुंचा दिया। उसकी धर्म पत्नी ने सुना, तीसरे दिन वो पहुंच गई। उसने कहा, साहब हमारे पति को जेल पहुंचा दिया। राजा ने कहा, बहुत मूर्ख है, उसको बोलने की तमीज नहीं है। इस दरवाजे को देख करके छोटा कह के हंसता था और कहा, राजा मर जाए तो लाश कैसे निकाला? अरे पत्नी तो बहुत ही हंसी, बहुत ही हंसी। पूछा, ई काहे हंस रही है? तो उसने कहा, हम इसलिए हंस रही हैं कि हमारे पति बिल्कुल मूर्ख रहा। अरे साहब कोई जरूरी आप मरो तो समूच निकाले जाओ, काट काट निकाल देंगे तब का परेशानी। राजा ने कहा, ये तो उससे भी बदतमीज है, इसको भी जेल पहुंचाओ। उसका लड़का बाहर था, 8 दिन वो आ गया। वो पहुंचा, राजा साहब का आपने हमारे माता पिता को जेल पहुंचा दिए। अरे कहा, बदतमीजों का नाम न लो, बहुत मूर्ख थे। कहा, सरकार गलती तो बताओ। तो कहा, एक कह रहा था कि मर जाए तो लाश कैसे निकाल जाए, बताओ। न पूजा हुआ, न कोई साधु न ब्राह्मण न स्वस्ति वाचन न पूजा न पाठ, और पहले बता दिया, अशुभ बोल दिया। अरे उसने जब दरवाजा देखा तो 15 मिनट नॉन स्टॉप हंसा।
15 मिनट तो बंद ही नहीं हुआ। उससे पूछा तुम काहे हंस रहे हो? कहा वही तू ना मूर्ख है। एक कह रहा है लाश निकाल जी, एक कहते गाड़ी कार करे, हम कहते कोई जरूरी दाल साहब आप यही मरो तो आप निकाले जाओ। अरे यही चिता बना तुमका फूक देंगे तब का परेशानी। कहा ये उससे भी बदतमीज। बोलना सबको नहीं आता, मन वचन कर्म। तो कुछ लोग कर्म से टेढ़े होते हैं, कुछ लोग वचन से टेढ़े होते हैं, कुछ लोग मानसिक टेढ़े होते हैं। तो कुब्जा, लेकिन जब राम जी की कृपा होती, भगवान की कृपा होती तो सब सुंदर होता। मांगने वाली मेरी मांगने वाली ये मांग वही है त्रेता युग वाली, लेकिन शर्त है कौन? मांग है सुनी मेरी, हम तुमको पति नहीं चाहती, भगवान चाहते हैं। मांग है सुनी मेरी, मांग सजाना अदा किया चाहे, मेरा मान चाहे, मेरा मान चाहे तो आप मान चाहे, अपमान होगा आप मान चाहे, अपमान होगा। कुब्जा भगवान से कहते और भगवत कथा में लिखा गया